नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक ऑनलाइन B2B मॉडल्स में काम करने वाला कंपनी है। अभी B2B मॉडल्स क्या है? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स है। मतलब आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर को नहीं, डायरेक्टली कोई डीलर को बेचना चाहते हैं और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना चाहते हैं, तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरमेश के इस वेबसाइट में जाकर आपको खुद का प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंटरमेश क्या करेगा, मतलब इंडिया मार्ट क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट को वो डीलर को ढूंढ के देंगे जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होगा, तो जिसके माध्यम से बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे चलता रहता है। तो जिसके माध्यम से इंडिया मार्ट का भी फायदा होता है। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है मैं आपको बता दूं। देखिए, ROC ROE तो ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद के पी रेशियो में उतना अंतर नहीं है, और एनुअल इनकम अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है और डेप्थ भी एकदम कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में, कंपनी कोई भी एक साल आपको ऐसे नहीं दिखेगा जहां पे कंपनी का सेल्स कम हुआ। लगातार कंपनी ने सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंपनी मिटाया और नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। 82 से 74 बना, 82 बना, फिर से 92 बना। देखिए, मैं हमेशा आपको किसी कंपनी के ऊपर सबसे पहले फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि उस कंपनी के ऊपर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी सही में ठीक ठाक जा रहा है। अगर ठीक ठाक जा रहा है तो उसके ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढना है। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिल गया तो सोचिए एक बहुत बड़ा शानदार तरीके से एक एंट्री मिल सकता है। बाकी एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूं तो रिजर्व कंपनी के ऊपर नेगेटिव था, वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट देखिए 64 करोड़ से 2800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। अदर्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी के अदर्स एसेट में कंपनी को कैश फ्लो जो है वो, मतलब हाथ में जो कैश है वो 35 करोड़ है और कंपनी का जो कर्जा है वो 48 करोड़ है। मतलब कंपनी आसान तरीके से खुद के कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि उतना ज्यादा भी कर्जा नहीं है और कंपनी के हाथ में जितना पैसा है उस पैसे से वो कर्जे को मिटा सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स है इसका, इस कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 10 साल में 5 साल में कंपनी 450% का रिटर्न दिया, मगर 3 साल में कुछ खास नहीं, 34% का लॉसेस। 1 साल में कंपनी 5% का प्रॉफिट दिया और 6 मंथ में कंपनी 10% और 1 मंथ में 10% और 1 मंथ में 2% का लॉसेस कंपनी दिया। तो एज ए लॉन्ग विजन के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो फिलहाल के लिए कोई कंपनी के ऊपर ट्रेड है, देखिए इसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था। पहले एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था और यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ऊपर गए तो यहाँ पे टारगेट अचीव किया और अभी कंपनी के ऊपर आपको यहाँ पे ए भी दिख रहा है, शोल्डर बना, उसके बाद एक वीक हेड बनने जा रहा है, उसके बाद अगर फिर से शोल्डर बने तो एंट्री बनेगा। तो अभी ये देखना है कभी सिचुएशन में क्या सही में कंपनी के ऊपर कुछ ट्रेड बना है। अगर मैं इसके ऊपर इंडिया मार्ट अगर मैं एक बार लिख लूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इंडिया मार्ट इंटरमेश का जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे क्या जो RSI है क्या वो नीचे आया? बिल्कुल नीचे नहीं आया। तो ध्यान से देखना, RSI कब नीचे आया था? RSI इस जगह पे नीचे आए थे, इस जगह पे नीचे आया था। तब इसका प्राइस कितना था? जब यहाँ पे नीचे आए तब इसका प्राइस एक्चुअली कंपनी का जो प्राइस था वो 200 डेज EMA के ऊपर था, तो इस जगह पे मैंने एंट्री नहीं लिया। तो नेक्स्ट टाइम तब मैं एंट्री लूंगा अगर इस RSI 30 के नीचे चला जाए, तो इस लेवल अगर टच करे और 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर नीचे कंटिन्यू कंपनी का चार्ट देखने को मिले तो एक बाइंग एंट्री बन सकता है। तो बाकी जब तक एंट्री ना बने तब तक मैं इंतजार करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर के ऊपर सबसे ज्यादा मुझे जो फील्ड अच्छा लगा कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि मैं बहुत दिनों पहले से एक एंट्री ले चुका हूं और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी की सिचुएशन देखने को मिला है, जिसके कारण बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर आपने जो रेंज के बेसिस में ट्रेड लिया, आपने जो इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद उसके बाद रिटेस्ट किया, तब आपने जब ट्रेड लिया
तो आपका टारगेट 30% के आसपास है। तो टारगेट क्या आपका अचीव हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए ऊपर गया, नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब प्रीवियस जो हाई था उस लेवल को ब्रेक किया। इसका मतलब है बायर जो है बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा। हाँ, मार्केट के सेलिंग प्रेशर के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी देखेंगे तो बायर जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और हायर लेवल तक जाए। मतलब जो मेरा टारगेट है 455, तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मेरा एंट्री लेवल जो था वो करीबन 348 के आसपास था और टारगेट निकल कर है 455। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि टाटा जो पावर है इस कंपनी के ऊपर दो चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। कंपनी के जो टोटल रिटर्न्स है, अगर उस रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनी ओवरऑल 10 सालों में कंपनी 390% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में कितना? 450% का, 3 साल में 275% का, 1 साल में 93% का, और 6 मंथ में 52%, 1 मंथ में 19%, एक सॉरी 3 मंथ में 19%, 1 मंथ में 4%, एक 1 वीक में 2% और 1 डे में 3%। मतलब कंपनी आज तक कोई लॉसेस ही नहीं दिया, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि काली जैकेट टूट पड़े इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि हमेशा मैं आपको यही बोलते आया हूँ कि जब तक आपको कोई पैटर्न्स ना दिखे, जब तक कोई भी आपको रेंज ना दिखे, तब तक एंट्री लेना गलत होगा। क्योंकि जब एंट्री बना था, जब पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, तब मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रीवियस भी एक पैटर्न्स बना था, जैसे कप विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तब भी मुझे 25% का एक टारगेट मिला था, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया। और अभी भी जब यहाँ पे रेंज के बाद एक एंट्री मिला, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता रहेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा, इस वीडियो को कोई भी एजुकेशन मतलब इस वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन पर्पस में मत लेना। सारी चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छे कंपनी के ऊपर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड में खुद लेता हूँ और किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर सीख पाए तो आप खुद खुद के स्टॉक को रिसर्च करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी के टिप्स के भरोसे में रहेंगे तो आपका बुरी हालत हो जाएगा, क्योंकि वो टिप्स शायद आपको अच्छा आज दे, कल अगर वो टिप्स सही नहीं दे तो क्या होगा? आपका बिग लॉसेस हो जाएगा। तो तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी खराब हो जाएगा और मार्केट को आप जुआ करके बाहर हो जाएंगे। तो सारी चीजों को समझकर सोचकर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, आईईएक्स। देखिए, आईईएक्स के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना? देखिए, पहली बात यहाँ पे एक रेंज बना था। रेंज का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना और इस बाइंग रेंज में 21% का रेंज बना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बना और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से एंटी और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को वो अचीव किए। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो नेक्स्ट जो एंटी बनने जा रहा है वो कप विथ हैंडल पैटर्न्स के एंटी बनने जा रहा है। तो कप तो हुआ मगर हैंडल अभी तक नहीं हुआ। मगर यही डेटा को मैं अगर यहाँ पे दिखा दूं आईएक्स के ऊपर, तो आईएक्स सॉरी एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लूं। हाँ, आप देख सकते हैं आईएक्स के ऊपर क्या हुआ था। देखिए, जब यहाँ पे नीचे आए थे तब यहाँ पे इस रेंज को जब टच किया तब एंटी तो बना, उसके साथ साथ जो आरएसआई है वो भी 30 के नीचे गया था। देखिए, आरएसआई दो लेवल्स होता है, एक नीचे लेवल को 30, इसको ओवरसोल्ड कहा जाता है, ऊपर लेवल में 70, इसको ओवर ब्रॉड जोन कहा जाता है। तो नीचे आया 70 तक टच किया, उसके बाद रीबैक किया और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट हुआ, मतलब यहाँ से एक टारगेट बना। तो नेक्स्ट जो एंटी के मैं इंतजार कर रहा हूँ वो अभी तक एंटी नहीं बना। क्यों? क्योंकि 30 के नीचे अभी तक आया ही नहीं। तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा दो तरीके से, अगर मुझे आरएसआई का कोई लेवल्स मिले तो भी मैं एंट्री लूंगा। और दूसरी बात, यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ, कप बना, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुए तो भी मैं सेकंड टाइम एंट्री लेने वाला हूँ। तो दो तरीके से यहाँ पे एंट्री मिलने वाला है, तो उस एंट्री के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाकी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि जब तक इस रेंज को यहाँ पे देख सकते हैं एक रेंज में ड्रैग करके रखा हूँ। एक स्ट्रांगली क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। इस सपोर्ट को वो बार बार क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। और इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे बाउंस बैक करे तो बड़ा सा धमाका होने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।